हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट काइंड्स है वह नाउन। तो मैं नाउन के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। नाउन नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, अर्थात शाब्दिक अर्थ। नाउन का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा। तो हमें जानना है कि नाउन क्या है। व्हाट इज नाउन? व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाउन से हम क्या समझते हैं? नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज नाउन? तो हमारे जो ग्रामेरियन हैं है ना, उन्होंने नाउन की परिभाषा इस प्रकार दी है। ए नाउन इज ए वर्ड A noun is a word used for naming a person, place or thing. हम लिख भी देते हैं। A noun is a word used for naming used for naming a person, place or thing. A person, place, animal or thing. A noun is a word used for a naming a person, place, animal or thing. अर्थात संज्ञा एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम किसी के नाम अर्थात किसी व्यक्ति के नाम, पर्सन का नाम, प्लेस स्थान के नाम, एनिमल जानवर के नाम और थिंग्स या वस्तु के नाम के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अर्थात एग्जाम्पल राम, सीता, पटना, काऊ, पेन, etc। इस प्रकार से हम नाउन को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं। और ये एग्जाम्पल राम, सीता, पटना, काऊ, पेन, etc ये नाउन के डिफिनीशन हुए। और काइंड्स मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑल वर्ड्स इन यूनिवर्स है ना, अर्थात ब्रह्मांड में जितने भी वर्ड्स हैं ऑल आर नाउन, ऑल आर काइंड्स ऑफ नाउन। तो इस प्रकार से जो भी वर्ड हैं इन सभी को हम नाउन के भेद में, जो नाउन के काइंड्स है, टाइप्स है, उसमें हम इसको क्लासिफाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो इससे पहले हमें नाउन के काइंड्स के बारे में जानना है। ये जो वर्ड्स है इनको हम क्लासिफाइड करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। अर्थात नाउन के भेद अकॉर्डिंग टू modern grammarian according to modern grammarian, noun have classified into three मॉडर्न ग्रामेरियन के अनुसार नाउन के 3 वर्गों में हम बांटते हैं। नाउन के 3 भेद होते हैं। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार जो हम आप पढ़ते हुए आए हैं इस प्रकार से देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में प्रोपर नाउन,
जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, जो हम आप पढ़ते हुए आए हैं, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मॉडर्न जो ग्रामेरियन हैं, इन्होंने नाउन को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। फर्स्ट, प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। 2 में काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, काउंटेबल नाउन। गणनीय संज्ञा। और 3 में है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय अर्थात जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट है प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन जो है वह नाउन का फर्स्ट भेद है, अर्थात वह मॉडर्न ग्रामेरियन हो या ओल्ड ग्रामेरियन, इन्होंने नाउन का फर्स्ट भेद प्रोपर नाउन ही व्यक्त किया है। अर्थात प्रोपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रोपर नाउन जो है, प्रोपर माने व्यक्तिगत, प्रोपर मीन्स व्यक्तिगत। तो व्यक्तिगत जो नाउन है, व्यक्तिगत माने क्या? व्यक्तिगत का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति विशेष का नाम, किसी जाति, ये किसी जानवर विशेष का नाम, किसी स्थान विशेष का नाम, किसी वस्तु विशेष का नाम। तो इस प्रकार से प्रोपर नाउन का डिफिनीशन है, ए प्रोपर नाउन इज ए वर्ड, ए प्रोपर नाउन इज ए वर्ड पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ए प्रोपर नाउन इज ए वर्ड पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। एनिमल और थिंग अर्थात खास, किसी का खास नाम, खास पर्सन, खास नाम, खास स्थान का नाम, खास जानवर का नाम, खास किसी वस्तु का नाम, ये सब प्रोपर नाउन है। अर्थात किसी खास नाम है, खास नाम, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए हम लेंगे, एग्जाम्पल के लिए होगा जैसे खास पर्सन का नाम, जैसे किसी का नाम हम लिख देते हैं राहुल, ये खास किसी व्यक्ति का नाम है, खास लड़के का नाम है, खास विद्यार्थी का नाम है, खास पर्सन का नाम है ना। किसी का नाम हम लिख देते हैं सीता, खास लड़की का नाम है, खास महिला का नाम है, जिससे किसी खास, किसी प्रकार के नाम का बोध हो। प्लेस, खास स्थान का नाम होना चाहिए। पार्टिकुलर प्लेस माने खास स्थान, जैसे पटना, ये खास स्थान का नाम है पटना, खास स्थान का नाम है पटना। न्यू दिल्ली, मुंबई, ईटीसी, ये सब खास स्थान है। किसी खास रिवर का नाम है ना, पार्टिकुलर रिवर, जैसे गंगा, यमुना, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, ये सब खास नदी का नाम है ना। इस प्रकार से खास वस्तु का नाम, जैसे ये पेन है, इसका कुछ खास नाम होगा, जैसे जेल पेन, ये स्टिक, बोर्ड, मार्कर, इस प्रकार से हम किसी वस्तु का खास नाम रखते हैं। तो ये सब प्रोपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोपर नाउन का ये डिफिनीशन, पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी भी खास व्यक्ति, खास स्थान, खास जानवर, खास वस्तु, खास नदी, खास पर्वत माने माउंटेन, खास हम जो नाम लेंगे वे सभी पार्टिकुलर अर्थात प्रोपर नाउन के अंतर्गत आ गए। सेकेंड काइंड से काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का डिफिनीशन, काउंटेबल जो है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल का मीनिंग होता है गणनीय संज्ञा। द नाउन which can be counted,
which can be counted. The noun which can be counted. It is called countable noun. Countable noun. वह संज्ञा या संज्ञा का वह वर्ड्स जिसे हम गिन सकते हैं, जिसको काउंटिंग कर सकते हैं, वह काउंटेबल नाउन. एग्जाम्पल बुक पेन, एग्जाम्पल बुक पेन etc. उसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन नंबर 3 में. अनकाउंटेबल अर्थात अगणनीय संज्ञा. तो अनकाउंटेबल नाउन अगणनीय संज्ञा. अगणनीय संज्ञा अर्थात क्या? अगणनीय माने जिसकी हम गिनती अमिश नहीं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं. इसका डिफिनीशन है द नाउन which can not be counted. It is called uncountable noun. Uncountable noun. इस प्रकार से अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, वह संज्ञा जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं. एग्जाम्पल मिल्क, राइस etc. अर्थात न हम मिल्क को गिन सकते हैं, न राइस को गिन सकते हैं. जिसकी हम गिनती नहीं कर, जिसकी गणना नहीं कर सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, अर्थात अगणनीय संज्ञा. इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अलावा ओल्ड इंग्लिश ग्रामेरियन ने नाउन के 5 काइंड्स बताए हैं, वह अगले टॉपिक में. अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ. अगले टॉपिक में पुनः मैं आपसे मिलूंगा.